हेलो दोस्तों, क्या हाल है? जानेंगे आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की सिंचाई संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए यूपी फ्री बोरिंग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को उनके खेतों में मुफ्त बोरिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी फसलों की सिंचाई आसानी से कर सकेंगे। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जिनके पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए भूमि की कोई न्यूनतम सीमा नहीं की गई है। अनुदान राशि किसानों को बोरिंग की स्थापना के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसान समूह बनाकर के आवेदन करते हैं तो उनकी कुल भूमि 0.2 हेक्टेयर से कम है तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया है, जिसके लिए सभी जिला कलेक्टर से 5 दिन में विस्तृत जानकारी मांगी है। इस कार्य में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ साथ उन संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा गया है जिन पर अतिक्रमण किया गया है। साथ ही पाकिस्तान चले गए लोग की संपत्तियों, जिन्हें निष्क्रांत संपत्ति कहा जाता है, उसका ब्यौरा भी एकत्रित करके देने का निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टरों को राजस्व विभाग की मदद से पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट दिल्ली में होने वाली संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भेजी जाएगी, जिसको लेकर के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सांबर पटेल ने अपनी जानकारी साझा की है। दरअसल बात है कि सांबर पटेल ने बताया कि वक्फ बोर्ड से संबंधित जानकारी दिल्ली भेज दी गई है, जबकि कब्जे और अतिक्रमण से संबंधित जानकारी राज्य सरकार की ओर से भेजी जानी बाकी है। दरअसल बात है कि वक्फ बोर्ड की ओर से काफी मनमानी की जा रही थी, जिसको देखते हुए एमपी सरकार की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है, जिससे कि वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर लगाम लगाया जा सके, वक्फ बोर्ड की मनमानी को रोका जा सके। अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 7 फरवरी 2025 से जनरल टिकट बुकिंग में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। इन नए नियमों का उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुगम और डिजिटल बनाना है। अब यात्री बिना लंबी कतार में खड़े हुए भी आसानी से अपने टिकट बुक कर सकते हैं। यह कदम रेलवे द्वारा यात्रियों की फीडबैक और सुझावों के आधार पर उठाया है। इन बदलाव के तहत कई नई सुविधाएं जोड़ी गई है, जैसे कि ऑनलाइन जनरल टिकट बुकिंग, डिजिटल पेमेंट विकल्प और एडवांस बुकिंग की सुविधा भी लागू की गई है। अब आसानी से 7 फरवरी 2025 यानी कि आज से सभी सुविधाएं पूरी तरह से लागू हो चुकी है। अब आप घर बैठे जिस प्रकार से कंफर्म टिकट बुकिंग करते थे, उसी प्रकार से आप जनरल टिकट भी आसानी से बुक कर सकते हैं। साथ साथ डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी पूरी तरह से लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, 2034 तक लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। इसके संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी जानकारी साझा की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, गेम चेंजर साबित होगा वन नेशन वन इलेक्शन। इन्हें 2034 तक पूरी तरह से लागू करने की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे कुणाल की शादी है 14 फरवरी को। वैलेंटाइन डे पे होगी उनकी शादी। वहीं बड़े बेटे कार्तिकेय की शादी 5 से 6 मार्च तक होगी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। इस शादी में पीएम मोदी समेत देश और प्रदेश के कई नेता भी शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ से है। दरअसल बात है कि महाकुंभ को कुछ ऐसी नजर लग चुकी है जिसके कारण कुछ अनहोनी हमेशा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज लगभग 11 बजे महाकुंभ में सेक्टर 18 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के शिविर के पास अचानक आग लग गई। आग किचन में लगी और उसके बाद तेज हवा चलने के चलते शिविर में फैल गई, जिसके कारण वहां दहशत का माहौल फैल गया और अचानक आग पर काबू करने के लिए अग्निशामक सामग्री भी उपस्थित कराए गए और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दरअसल बात है कि दिल्ली में चुनाव हुआ है और 8 फरवरी को रिजल्ट भी जारी होने वाला है, लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसके उम्मीदवारों से संपर्क करने का दावा किया है। आम आदमी की पार्टी की तमाम नेताओं का यह आरोप है कि उनके 7 प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ रुपए लेकर के भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर, केरल के वित्त मंत्री एन गोपाल ने आज राज्य में बजट 2025-26 पेश किया है। इसके बाद इस बजट पर बातचीत तेज हो गई है, जहां एक तरफ सीएम पिनाराई विजयन ने तारीफ करते हुए राज्य के विकास के लिए हितकारी बताया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस बजट को खोखला बताया है। दरअसल बात है कि 2 फरवरी 2025 को केंद्र में बजट पास किया गया है हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से। इस बीच केरल के वित्त मंत्री एन बालगोपाल ने भी अपने राज्य में बजट 2025-26 पेश किए हैं, जिसके बाद अब केरल में सियासी घमासान शुरू हो गई है।
अगली बड़ी खबर, अमेरिका से भारतीयों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांध करके डिपोर्ट करने के अमानवीय कृत्य को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी ने पीएम मोदी का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने डंकी रोड से अमेरिका पहुंचे भारतीयों को ससम्मान वापस लाने की मांग की है। दरअसल बात है कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से भारत के तमाम नागरिक जो अमेरिका में बसे हुए थे उन्हें भारत लौटाया जा रहा है। ऐसे बीच भारत में कुछ ऐसी भी पार्टी है जो लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। ऐसे बीच कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से पीएम मोदी का पुतला फूंका गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने डंकी रोड से अमेरिका से पहुंचने वाले भारतीयों को ससम्मान वापस लाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, जदयू ने उठाई दरभंगा हवाई अड्डे का नाम विद्यापति पर रखने की मांग। दरअसल बात है कि राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड के एक सदस्य ने बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे का नाम मध्यकाल के प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति पर रखे जाने की मांग उठाई है। उच्च सदन में बिहार से ही ताल्लुक रखने वाले जदयू के संजय झा ने शून्यकाल में ही यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि विद्यापति ने भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मिथिला क्षेत्र के वासियों के दिलों में उनका अमिट स्थान है। संजय झा ने कहा कि इस संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लेकर के दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा रखने की अपील की थी। अब इसकी मंजूरी हमें जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। दोस्तों, अब दरभंगा हवाई अड्डे का नाम विद्यापति हवाई अड्डे रखे जाने का मांग शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर, भारत ने 400 रक्षा ड्रोन के सौदे को रद्द कर दिया है। दरअसल बात है कि सरकार ने चीनी पुरुषों के इस्तेमाल से बनाए जा रहे 400 रक्षा ड्रोन के सौदे को रद्द कर दिया है। इन ड्रोन में लगाए जा रहे चीनी पुर्जों से साइबर सुरक्षा का खतरा था, जिसके कारण यह सौदा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए सभी स्कूल की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होगी। दरअसल बात है कि महाकुंभ में माघ पूर्णिमा से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में समस्त बोर्ड की सभी माध्यमिक स्कूलों की कक्षाएं शुक्रवार यानी कि आज से 12 फरवरी तक ऑनलाइन तरीके से संचालित होगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रयागराज जिलाधिकारी की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षण को जारी आदेश के मुताबिक विद्यार्थियों के आवागमन में असुविधा और छात्र हित में 7 फरवरी से 12 फरवरी तक समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन तरीके से संचालित होगी। आदेश के मुताबिक सभी छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी और सभी अध्यापक समय के अनुसार विद्यालय पहुंचकर वर्तमान में जारी प्रयोगात्मक परीक्षा और गृह परीक्षा निर्धारित समय के अनुसार संपादित कराएंगे। अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने लगभग 5 साल बाद घटाई रेपो दर। ऐसा बात है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यानी कि 7 फरवरी से आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.25% से घटा करके 6.25% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने लगभग 5 साल बाद रेपो दर में कटौती की है। इससे पहले मई 2020 में कोविड-19 महामारी के समय में रेपो दर को 0.40% से घटा करके 4% कर दिया था। फिर रूस यूक्रेन युद्ध के जोखिम से निपटने के लिए आरबीआई ने मई 2022 में दरों में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी थी और यह सिलसिला फरवरी 2023 में जाकर के रुका था। रेपो दर करीब 2 साल से 6.50% पर स्थिर थी। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद संजय राउत आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इन तीनों नेताओं के एक साथ आने और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने को महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ उथल पुथल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, केरल अब वित्तीय संकट के दौर से उबर चुका है। दरअसल बात है कि केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के समक्ष जो सबसे गंभीर वित्तीय संकट का दौर था उससे अब वह उबर चुका है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए बालगोपाल ने वाइडॉन भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की है। अपने संबोधन में मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के सामने वित्तीय संकट के बावजूद सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास के परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सोनू सूद बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। सोनू सूद के खिलाफ पंजाब की लुधियाना कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी की है, जिसके बाद सोनू सूद काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनू सूद क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी के आरोप का सामना कर रहे हैं। पंजाब की लुधियाना की एक अदालत ने 10 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है।
दरअसल कि लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने अभिनेता की गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं होने के बाद वारंट जारी की है। दरअसल कि सोनू सूद की ओर से पेशी नहीं होने के बावजूद कोर्ट का यह आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद सोनू सूद काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार आकर के 80 लाख किसानों को तोहफा देंगे पीएम मोदी। दरअसल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। इस दौरान वह किसानों के साथ संवाद करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के इस प्रस्तावित दौरे की तैयारी का जायजा लेने बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2025 को भागलपुर पहुंच रहे हैं और वहीं से किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे।